जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरीन ई-वीज़ा के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन जो है वो घर बैठे बहरीन का ई-वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रिक्वायर हैं और इसकी फ़ी वगैरह कितनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, लिहाज़ा वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ गूगल क्रोम में अपने गूगल को ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है वो आप ई-वीज़ा लिखेंगे, तहरीन ई-वीज़ा। तहरीन ई-वीज़ा लिखेंगे तो ये सबसे पहले ऊपर जो है वो वेबसाइट जो है, ये आपके सामने, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तहरीन की ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है ई-वीज़ा की, वो आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगी। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वीज़ा सर्विसेज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए नीचे अप्लाई फॉर वीज़ा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो ये नया टैब जो आपके सामने ओपन हो जाएगी, पोर्टल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस पोर्टल में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डिटरमाइन व्हिच वीज़ा यू आर एलिजिबल फॉर। तो यहाँ आप कुछ सवाल के जवाब देंगे, तो आप जो भी जवाब देंगे उसके मुताबिक वो आपको बताएगा कि आप किस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर हम इनके सवालात का जो वो जवाब देते हैं। सबसे पहले डू यू हैव अ करंट वैलिड रेजिडेंसी परमिट और विजिट वीज़ा फॉर जीसीसी कंट्री। अगर आप किसी जीसीसी कंट्री, गल्फ कंट्रीज़ के रेज़िडेंट हैं या फिर आपके पास विजिट वीज़ा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है यहाँ पर। अगर आपके पास है तो यहाँ से येस कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर दें। तो मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पर नो ही जो है वो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इफ यस सिलेक्ट द कंट्री। तो दूसरी ऑप्शन में यहाँ से वो यहाँ पूछेगा कि अगर आपके पास रेज़िडेंस परमिट है किसी गल्फ कंट्री का या फिर आपके पास विज़िट वीज़ा है, तो जिस कंट्री का आपके पास वीज़ा है या फिर रेज़िडेंस परमिट है, वो कंट्री यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। देखिए ये मैं यहाँ पर अगर यस करता हूँ तो ये यहाँ से पूछ रहा है कि किस कंट्री का है आपके पास। तो मैंने जब यहाँ पर नो कर दिया तो ये मुझे अभी इसकी पूछेगा नहीं, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने की। उसके बाद पर्पज़ ऑफ योर विज़िट, आपसे आपके विज़िट का पर्पज़ जो है वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपने जनरल विज़िट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिटेल पर्पज़ जो है उसमें आप टूरिज़्म सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी एज़ शोन इन योर पासपोर्ट, आपकी नेशनैलिटी जो है वो क्या है, तो यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये कैप्चा जो है ये यहाँ पर आपने इस बॉक्स में लिखना है। तो ये कैप्चा फ़िल करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि आप किस वीज़ा टाइप के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखें ये फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव सप्लाइड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग वीज़ा टाइप्स। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है वीज़ा ऑनलाइन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इसी टॉपिक पे रहूँगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन वीज़ा के लिए आप देखें यहाँ पर लिखा है विज़िट वीज़ा फॉर 2 वीक सिंगल एंट्री। उसके बाद विज़िट वीज़ा जो है वो 3 मंथ का है, मल्टीपल एंट्री है। उसके बाद विज़िट वीज़ा 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री है। तो ये सामने इनकी ड्यूरेशन स्टे पीरियड जो है वो लिखा हुआ है 1 मंथ है। आप 3 मंथ का अगर मल्टीपल एंट्री लेते हैं तो आप इसमें जो है वो 1 मंथ जो है वो स्टे कर सकते हैं। और अगर आप साल का लेते हैं तो उसमें आप 90 डेज़ जो है वो स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना जो भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है। मैं 3 मंथ का अप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ पर गो टू ऑब्टेन वीज़ा के सामने यहाँ पर अप्लाई नो लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ अप्लाई नो पे क्लिक कर दूँगा। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हुआ है। You must complete the application detail for the primary applicant first. Are you intending to travel to Bahrain with other family members? अगर आप अकेले जा रहे हैं तो यहाँ पर नो कर दें। अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर यस करेंगे।
तो मैं यहाँ पर अपना अकेले के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नो ही रहने दूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर यहाँ पर आप जो है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऊपर जो आपने यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर कोई भी अपना रैंडम पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा पासपोर्ट नंबर है। आपने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो करेक्ट यहाँ पर एंटर करनी है। उसमें कोई मिस्टेक या गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर वैसे अपने पास से ही जो है वो इन्फॉर्मेशन एंटर करूँगा। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपकी कौन-सी है, तो यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद पासपोर्ट की इश्यू डेट यहाँ से पूछ रहा है, तो यहाँ पर पासपोर्ट की इश्यू डेट जो है वो एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर पासपोर्ट की इश्यू डेट जो है वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद नीचे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपसे पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है वो एंटर कर देनी है। मैं यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है वो एंटर कर दी। उसके बाद यहाँ पर आपने फैमिली नेम अपना जो है वो लिखना है। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो यहाँ पर देखें सामने सवालिया निशान जो है वो लिखा हुआ है, बना हुआ है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, फैमिली नेम यहाँ पर देखें, एक होता है आपका फर्स्ट नेम, एक होता है लास्ट नेम। तो पासपोर्ट के ऊपर जो आपका गिवन नेम जो है वो नीचे लिखा होता है और सर नेम जो है वो ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पर फैमिली नेम की जगह आपने अपना सर नेम जो है वो पहले यहाँ पर एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है राहत नवाज, तो मैं यहाँ पर पहले नवाज लिखूंगा। उसके बाद गिवन नेम में मैं यहाँ पर राहत लिख। तो ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपसे ऑक्यूपेशन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट करूंगा। बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ नीचे जॉब टाइटल जो है वो आपने वो यहाँ पर लिखना है। तो मैं एज ए यहाँ पर आप मैनेजर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या जो भी आपका जॉब का टाइटल है आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क यहाँ पर लिखेंगे, तो मैं यहाँ दस का लिख देता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने अपना एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख दिया और उसके बाद टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पर एंटर कर देना। तो उसके बाद नीचे आपने फादर का नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस यहाँ से आपने इंफॉर्मेशन जो है अपनी वो दोबारा से ज़रा चेक कर लेनी है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई गलत लिखा गया हो। तो अभी आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, बाद में फिर ये चेंज। तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से वही पेज हो जो है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आपसे नीचे अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा है जो आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो आप यहाँ पर जो है वो पासपोर्ट और पासपोर्ट कॉपी जो है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद रिटर्न टिकट जो है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद होटल बुकिंग आपने जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो है पासपोर्ट की कॉपी जो है वो यहाँ पर अपलोड करता हूँ।
मैं यहाँ पर कोई भी पासपोर्ट की कॉपी जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। पासपोर्ट कॉपी अपलोड करने के बाद नीचे आपने एयर टिकट के बारे में जो है वो आपने अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है वो ये ये अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद होटल बुकिंग जो है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है तो आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। अच्छा, ये सारा अपलोड करने के बाद आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है तो वो भी आपने यहाँ पर अपलोड कर देना और अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है उन्होंने इसकी फीस के बारे में बताया हुआ है। In order to complete application, you need to pay application fee of 5 बहरीनी दिनार। तो यहाँ पर 5 बहरीनी दिनार जो है वो आपने यहाँ पर पे करने हैं। इसकी ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आप करेंगे। तो यहाँ से आपका ये रेफरेंस नंबर है, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और आप यहाँ पर पे बाय क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पे बाय क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे तो ये आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पूछेंगे। आपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देनी है। तो आप अपनी पेमेंट जो है वो पे करेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये नॉर्मली जो है 2-3 दिन में इसका रिस्पांस जो है वो आपको मिल जाता है। वीज़ा एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो जो भी होगा वो आपको इसकी बाय ईमेल जो है वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपका जो है वो ऑनलाइन भी इसका स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप जो है वो इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन का, तो आपने यहाँ पर होम पेज पे ही आ जाना है। होम पेज पे यहाँ पर आपने ये देखें चेक एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ आप जो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो वहाँ पर लिखा हुआ था जब आपने फी पे की है, तो वो एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहाँ पर आप लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।